नमस्कार। सुमित्रा नंदन पंत जी की अगली जो कविता है वो नौका विहार है। नौका विहार कविता के एक पद को हम पढ़ चुके हैं। इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी नौका विहार के बारे में बता रहे हैं। जो गंगा नदी के किनारे पर नौका विहार वो करते हैं, उसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन सुंदर तरीके से किया है। इसमें गंगा नदी को एक स्त्री के रूप में बताते हुए इसका वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है। तो एक पद हमने पढ़ा था, आगे हम अब फिर से शुरू करते हैं। आगे है, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता के सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रही रजित पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। तो ये मैंने बताया कि यह अवतरण नौका विहार कविता से उद्धृत है। इसमें कवि ने काला कांकर स्थान है के समीप प्रवाहमान गंगा की रात्रिकालीन शोभा और उसमें नौका विहार का यहाँ पर सुंदर वर्णन किया है। यानी काला कांकर से जो नदी बहती है, गंगा नदी उसके पास में, तो वहाँ पर जो रात्रि की कितनी शोभा होती है और वहाँ पर जो नौका विहार किया जाता है, तो उसका कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है। यहाँ पर कवि कहता है कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, यानी कि वो चांदनी रात का पहला प्रहर था। और क्या था, हम चले नाव लेकर सत्वर, हम क्या कर रहे हैं कि नाव को लेकर सत्वर यानी धीरे धीरे या शीघ्र चल रहे हैं। ठीक है, शीघ्रता से चल रहे हैं। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता का मतलब क्या, रेत। ठीक है, तो रेत है, तो रेत कैसी लग रही है, सिकता की स्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। जिस प्रकार सीपी के खुलने पर मोती चमकने लगता है, उसी प्रकार क्या हो रहा है, उसी प्रकार वहां पर जो चांदनी है वो किस पर, सिकता यानी रेत पर, उसी तरह से चमक रही है। यानी जैसे सीपी जो होता है, सीपी का मोती खुलता है और उस पर जब चांदनी पड़ती है तो वो जैसे चमकता है, वैसे ही वहां पर रेत रात को चमक रही है चांदनी रात में। ठीक है, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, तो ये कैसे लग रहा है, जो पाले होती है ना, नाव की पाल होती है ना, तो नाव की पाल जो चढ़ा दी गई और उसका लंगर उठा दिया गया, तो इस तरह का वहाँ पर सीन क्रिएट हो रहा है, इस तरह का दृश्य वहाँ पर बन रहा है कि जैसे कि क्या कर दिया गया हो, जैसे कि सीपी जो खुल के मोती बाहर आ गया हो और उस पर चांदनी पड़ रही हो। मृदु मंद मंद मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। उस समय छोटी सी नौका कैसी लग रही है, सुंदर हंसनी के समान लग रही है। और कैसी लग रही है, धीरे धीरे, सुंदर हंसनी की तरह क्या हो रही है, धीरे धीरे मंथर गति से, मंद मंद यानी धीरे धीरे, मंथर मंथर यानी मंथर भी होता है कि बिल्कुल स्लो और उसमें थोड़ी आवाज आती रहती है ना, मंथर गति से आगे बढ़ने लगी है। लघु तरणी मतलब छोटी नाव, तो जो छोटी नाव कैसी लग रही है, हंसनी सी सुंदर लग रही है। तो वो कैसी लग रही है, मृदु, बहुत सुंदर लग रही है, जैसे मंद मंद धीरे धीरे हंसनी चल रही हो। और तिर रही खोल पालों के पर, तो उसमें क्या हो रहा है, श्वेत पाल जो खुले हुए हैं वो उतने ही आकर्षक रूप से जलधारा में तैर रहे हैं। यानी कि जब पाल खुल गए नदी के, ठीक है, नदी के पाल खुल गए तो वो नाव कैसी लग रही है, जैसे कि एक सुंदर हंसनी धीरे धीरे चल रही हो, यानी हंसनी जैसी ही नाव लग रही है रात की चांदनी में। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। ठीक है, तो उस समय गंगा का जल स्थिर, निश्चल एवं स्वच्छ दर्पण जैसा लगने लगा है। ठीक है, शुचि यानी पवित्र,
है ना, और दर्पण के जैसा लगने लगा है। निश्चल जल जो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, तो वो कैसा लग रहा है, बिल्कुल स्थिर होकर बिल्कुल स्वच्छ दर्पण के जैसे लग रहा है, जिस पर कि चांदनी के समान श्वेत रेतीला तट प्रतिबिंबित होने लगा है। ठीक है, क्या हो रहा है, जो श्वेत रेतीला तट उस पर दिखाई, मतलब जैसे हो गया ना कि उस पर जो निश्चल जल है उस पर जो रेत है वो वह कैसे दिखाई दे रही है, जैसे कि दर्पण पर उसका प्रतिबिंब आ रहा हो। ठीक है, आगे है दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। तो गंगा के दोनों तट क्षण भर के लिए ऐसे ऊंचे प्रतीत होने लगे हैं। कालांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमाण। काला कांकर मैंने बताया जैसे कि जगह है जहाँ से गंगा नदी बहती है, या गंगा नदी का तट काला कांकर पर भी है। तो जो काला कांकर का राजभवन है गंगा में प्रतिबिंबित हो रहा है। ठीक है ना, काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमाण, वो उसमें किस तरह से प्रतिबिंबित हो रहा है कि मानो वह शांत निश्चिंत होकर जल राशि में लेटकर सोया हुआ हो। ठीक है, सोया जल में निश्चित प्रमन, यानी कि अपने निश्चिंतता के साथ, उसमें लिखा शांत मन से सोया हुआ हो रहा है। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और उसके कैसा लग रहा है, जैसे कि वो राजभवन का जो वैभव है वो सघन स्वप्न जैसा नजर आ रहा है। भाव है कि रात्रि में राजभवन का जो प्रतिबिंब है वो जल राशि में उभर रहा है, जिससे उसके वैभव की भी आकर्षक प्रतीति हो रही है। तो यहाँ पर इस तरह से काला कांकर के निकट जब कवि क्या कर रहा है, नौका विहार कर रहा है, तो वहाँ की जो सुंदरता है रात्रि की, चांदनी के प्रथम प्रहर की, उसका यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आकर्षक एक चित्र सा खींच दिया है। तो जहाँ पर आकर्षक एक चित्र खींच दिया जाता है तो वो क्या होगा, दृश्य बिंब, यानी एक दृश्य उन्होंने दिखाया है। तो यहाँ पर दृश्य बिंब का ये उदाहरण दिया गया है। हम कह सकते हैं इस कविता को दृश्य बिंब का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। और इसमें कौन से अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है और मानवीकरण अलंकार है। इसकी भाषा कैसी है, तत्सम प्रधान, क्योंकि ये तत्सम समझ में पढ़ने पे आ रही होगी, बहुत कठिन सी लग रही है इसके शब्द। तो जहाँ पर संस्कृत से लिए हुए यूं के यूं शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। तो इन्होंने जो एक कठिन से तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, तो कैसी है, तत्सम प्रधान है। और छंद की पद योजना अच्छी है, यानी वैसे कविता जो लिखी है पद है एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पद योजना इसकी अच्छी है।